नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर सिर्फ सत्ता पक्ष रहे और विपक्ष ना रहे तो सत्ता पक्ष को निरंकुश होने में, तानाशाही रवैया बरतने में शायद ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो देश के हित में, जनता के हित में कार्य ना करे, निरंकुश हो जाए और तानाशाही वाला रवैया अपनाना शुरू कर दे। दोस्तों, इसीलिए विपक्ष का मंच लोकतांत्रिक देश में होना बहुत ही जरूरी माना जाता है, क्योंकि विपक्ष ही वह मंच होता है जो सच का आईना दिखाता है, सरकार को आईना दिखाता है, जनता को सच से रूबरू कराता है, जनता के लिए आवाज उठाता है और जनता के हक में बोलता है। वो कभी भी जनता के साथ गलत होने नहीं देता। जब भी सत्ता पक्ष कोई गलत कार्रवाई करता है जनता के ऊपर, देश के हित में नहीं होता है, तो वो वही विपक्ष जो होता है उस पे रोक लगाता है, आलोचनाएं करता है, आवाज उठाता है, जनता को अपने साथ लेता है और सरकार को उस प्रकार की कार्रवाई करने से, वैसे कार्य करने से हर कदम पे रोकता है, ताकि देश का भला हो और जो कुछ भी सरकार करे वो देश के हित में हो। लेकिन दोस्तों, जब राजनीति की लड़ाई में किसी की माँ, बहन, बेटी को घसीटा जाए, तब ये केवल राजनीति नहीं रह जाती, बल्कि पूरे समाज के लिए शर्मनाक बन जाता है, पूरे समाज के लिए एक शर्मनाक घटना बन जाता है। और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों कि कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे देश की उस पावन धरती पर, जिस धरती से महावीर, गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों ने पूरे विश्व को शांति और ज्ञान का पाठ पढ़ाया, पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया, जिस धरती को शिक्षा और संस्कार की जननी कहा जाता है, उसी बिहार की धरती पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माँ के बारे में अपशब्द कहे गए, गलत शब्द कहे गए, गद्दी भद्दी गालियां दी गई। दोस्तों, ये जो कुछ भी कहा गया वो कांग्रेस और आरजेडी के मंच से कहे गए। दोस्तों, कांग्रेस के बारे में आपको मालूम होगी कि वो बस उनका काम आरोप लगाना। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा कि विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप करना, आलोचनाएं करना उसका कार्य है, पर इतना भी विपक्ष को नहीं भूल जाना चाहिए कि हम किस लिए बने हैं। किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी के लिए गलत बोलने के लिए विपक्ष नहीं होता है, बल्कि देश के लिए आवाज उठाने के लिए होता है, जनता के लिए आवाज उठाने के लिए होता है, न कि किसी के माँ बहन के बारे में गलत बोलने के लिए, गंदी भद्दी गालियां देने के लिए होता है। पर आज के जो कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं, वो अपनी मर्यादा को भूल गए हैं, अपने सीमा को भूल गए हैं, अपने कर्तव्य को भूल गए हैं और आरोप प्रत्यारोप करने में इतना गिर चुके हैं कि वो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी के बेटी के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। और दोस्तों, ये जो बातें की गई है, माँ जो नरेंद्र मोदी जी की माँ थी, हीराबेन मोदी, उनके बारे में कहा गया, पर सच कहें तो केवल उनका अपमान नहीं है, ये अगर कहें तो पूरे बिहार का अपमान है, पूरे देश की अपमान है, पूरे देश की माताओं, बहनों सभी का अपमान है। उन सभी का अपमान है जो ये मानते हैं कि माँ का स्थान जो होता है देवी देवताओं से भी ऊपर होता है। वो माँ ही होती है जो एक छोटे से शिशु को जन्म देती है और उस लायक बनाती है कि वो आगे बढ़ कर के अपने देश के लिए कुछ कर सके, देश को आगे बढ़ाने के काबिल बन सके, अपनी तपस्या, अपनी मेहनत, अपनी कुर्बानी से। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को पालन पोषण करती है और देश को विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लायक बनाती है। पर जब वही विपक्ष, वही पार्टी अगर वैसी माँ को गालियां दे, गंदी अपशब्द कहे, तो ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है और इसका जवाब जनता को देना चाहिए। दोस्तों, एक ऐसी माँ जिनका राजनीति से कोई लेना देना है ही नहीं, कभी भी उनका लेना देना राजनीति से नहीं रहा था, उन्होंने अपने बेटे को पाला
और अपने बेटे को देश के हवाले कर दिया, देश को सौंप दिया और बताया कि आपके लिए यही आपकी माँ है, आपको देश के लिए कार्य करना है। उन्होंने अब बहुत सारी कठिनाइयों और बहुत सारी तपस्या से अपने बेटे को पाला था और देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। पर आज जब वो इस धरती पर नहीं है, हम सबके बीच नहीं है, तब भी उनको इस प्रकार की अपशब्द बातें कही जा रही है, गंदी गालियाँ दी जा रही है, जो कि कहीं से भी सहन करने के लायक नहीं है। दोस्तों, ये सिर्फ मोदी जी की माँ का अपमान नहीं, बल्कि यह हर उस माँ का अपमान है, उस भगवान का अपमान है जो मानते हैं कि भगवान से भी ऊंचा होता है माँ का स्थान। पर ये लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती है। राजनीति में इस कदर गिर चुके हैं कि इनको माँ बहन की इज्जत का भी भान नहीं है। दोस्तों, ये बिहार और बिहार की संस्कृति का अपमान है और अब इस सब का जवाब केवल हमारे देश की जनता, हमारे बिहार की जनता ही दे सकती है, क्योंकि जनता से बड़ा कोई न्यायाधीश धरती पे नहीं होता है। दरअसल दोस्तों, बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी की मां का नाम लेकर गालियां दी गई, अपशब्द कहे गए। ये घटना सामने आने के बाद पूरे देश में गुस्सा का माहौल बन गया, जो कि बनना जायज है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को बिहार राज्य जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उद्घाटन समारोह के दौरान उठाया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े मोदी जी इस दौरान बेहद भावुक हो गए, क्योंकि कोई भी बेटा इस प्रकार की बातों को सहन नहीं कर पाएगा, चाहे फिर वो देश के पीएम ही क्यों ना हो। दोस्तों, माँ का स्थान जो होता है हम बच्चों के जीवन में सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर होता है। वो बहुत ही दुख और तकलीफ से अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। जब उसी माँ के बारे में कोई गलत अपशब्द बोले, कोई गंदी गालियां दे, तो किसी से भी बर्दाश्त होने के लायक नहीं होता है। और वही हाल मोदी जी के साथ भी हुआ, वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मेरी माँ जो है अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले उनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका राजनीति से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के मंच से उन्हें भद्दी गालियां दी गई। ये सिर्फ मेरी माँ का नहीं, बल्कि देश की हर माँ और हर बेटी का अपमान है। बिहार की इस धरती पर जहाँ माँ को देवी से भी ऊपर माना जाता है, वहां पर मेरी माँ को गालियां देना, अपशब्द कहना, ये बिहार का अपमान है, बिहार की संस्कृति का अपमान है। दोस्तों, मोदी जी ने अपने बचपन की बातें भी इस दौरान याद की। उन्होंने बताया कि उनकी माँ ने गरीबी और कठिनाइयों से उन्हें पाला। बरसात में छत टपका करती थी, तो उनकी माँ जो है पूरी रात बच्चों को नींद ना खुल जाए उसे बचाने के लिए वो कार्य किया करती थी। बीमार होती थी, लेकिन किसी को पता नहीं चलने देती थी। अपने लिए नई साड़ी तक नहीं खरीदती थी, ताकि बच्चों को कपड़े दिला सके, उनकी कमियों को पूरा कर सके, उन्हें किसी प्रकार की कमी का एहसास न हो। इस कदर उनका ख्याल रखा करती थी। यानी वो तपस्या, वो त्याग जो करोड़ों भारतीय माताएं करती हैं, आज उसी तपस्या को गाली दी गई है। दोस्तों, मोदी जी ने विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग शाही खानदानों में पैदा हुए हैं, जिन्होंने सोने चांदी की चम्मच लेकर के जीवन को शुरू किया है, वे गरीब माँ की दर्द को, गरीब माँ की पीड़ा को भला कैसे समझेंगे, वो क्या जानेंगे। मेरी माँ ने मुझे अपने लिए नहीं, बल्कि देश की करोड़ों माताओं और बहनों की सेवा के लिए आशीर्वाद दिया था। लेकिन कांग्रेस आरजेडी के मंच से उस माँ को गालियां दी गई। ये सिर्फ मेरी माँ का अपमान नहीं, बल्कि हर भारतीय का अपमान है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या राजनीति का स्तर इतना गिर सकता है कि किसी की दिवंगत माँ को भी नहीं छोड़ा जाए? क्या चुनाव जीतने के लिए अब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी हो गया है? क्या जनता इस तरह की राजनीति को बर्दाश्त करेगी, या फिर उन्हें अपने शब्दों में, अपने कार्यों के द्वारा आवाज जवाब देगी? दोस्तों, भारत में माँ को हमेशा भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है, भगवान से भी ऊपर स्थान माना जाता है। रामायण से लेकर महाभारत तक हर कथा में माँ के आशीर्वाद का महत्व बताया गया है।
और अगर उसी माँ को राजनीति का हथियार बनाया जाए तो ये न सिर्फ अपमानजनक है बल्कि भारतीय संस्कृति पर भी हमला है। दोस्तों, ये सिर्फ मोदी जी की माँ हीराबेन मोदी का अपमान नहीं है, ये उस हर माँ का अपमान है जिसने अपने बच्चों के लिए भूख, गरीबी और कठिनाइयां झेली है। ये बिहार की परंपरा और सम्मान का अपमान है। अब ये तय करना जनता के हाथ में है दोस्तों कि ऐसे शब्द बोलने वालों को कैसे जवाब देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है और जनता ही सबसे बड़ा न्यायाधीश भी। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि माँ का सम्मान हर राजनीति, हर दल और हर विचारधारा से ऊपर है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि माँ सिर्फ मोदी जी की नहीं, माँ हम सबकी होती है। माँ का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। इतना भी राजनीति में नहीं गिर जाना चाहिए कि किसी माँ, किसी की बहन, किसी के बेटी के बारे में गलत कहा जाए, अपशब्द कहा जाए, गालियां दी जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।